हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें बहुत जानना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली टॉपिक है डार्क रियलिटी ऑफ द सोशल मीडिया एप्लीकेशन। जो आप जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपको यूज़ करते हो उसकी हम एक डार्क उन सब की एक डार्क रियलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली एप्लीकेशन हो गई जैसे कि हो गया, ऐसी बहुत सारी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो हो गया जिसमें आप चैट करते हो, आप कोई पोस्ट डालते हो, कोई फोटो अपलोड करते हो, कोई वीडियो अपलोड करते हो। तो उसकी एक डार्क रियलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे कोई फोटो डालते हो, कोई वीडियो डालते हो, कुछ टेक्स्ट मैसेज लिखते हो या कुछ भी आप कंटेंट अपलोड करते हो और चैट में अपलोड करते हो, चैट में किसी को फोटो भेजते हो, किसी को वीडियो फाइल भेजते हो, किसी को और भी बहुत सारे बहुत बहुत तरीके की जो फाइल्स आप भेजते हो। सो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जब भी सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो या कोई वीडियो अपलोड करते हो, उसको डिलीट करते हो, तो एक्चुअल में वो डिलीट होती है, नहीं नहीं होती है, या कहीं भी उसकी कॉपी पड़ी रहती है, या एक्चुअल में वो डिलीट हो जाती है या नहीं होती है। अगर वो डिलीट होने के बाद भी हम कैसे उसको रिकवर किया जाता है। जो जो कंपनी है जो जिसने वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई है, तो उसके पास वो सारा डेटा रहता है या नहीं रहता है। उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और समझेंगे डिटेल्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी जितनी भी यंग जनरेशन है, जो जितनी भी यंग जनरेशन है और जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर एक्टिव है, सो उन लोगों को में ये बड़ा इश्यू देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करते हैं कि जितनी भी यंग जनरेशन है उनका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब कुछ होता ही है। सब लोग अभी रिलेशनशिप में होते ही है। सो वो लोग क्या करते हैं कि अपना बॉयफ्रेंड हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड हो गई, और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्रेंड से भी कुछ चैटिंग कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। सो उन लोगों के लिए वीडियो मैटर करने वाला है। तो आपने कभी ना कभी आपने अपनी जो फ़ोटो है, अपनी वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे आपने डाली होगी, किसी को मैसेज में आपने भेजी होगी, कि आपने पोस्ट भी डाली होगी, स्टोरी भी डाली होगी। सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन बात करते हैं कि सपोज़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ आप लोग चैट कर रहे हो, और चैट करते-करते आपका मूड भी अच्छा है दोनों का, तो सपोज़ आपने अच्छी बातें चल रही है, लेकिन उस टाइम पे आपने कोई कोई फ़ोटो भेज दी, कोई अपनी प्राइवेट फ़ोटो उसको मैसेज में भेज दी, या कोई वीडियो सेंड कर दिया, और उसके बाद आपको लगा कि अरे यार ये तो गलती हो गई, ये नहीं भेजना था, और आप वो क्या करते हो कि उसको डिलीट कर देते हो। जैसे कि आप हो गया तो आप अनसेंड कर दो। हो गया तो आप डिलीट फॉर एवरीवन करते हो। लेकिन आप ये डिलीट फॉर एवरीवन करते हो, तो वो क्या एक्चुअल में डिलीट होता है या नहीं होता है, या सिर्फ़ ऐसा है कि सिर्फ़ आपकी स्क्रीन से वो डिलीट हो जा रहा है और सामने वाले की स्क्रीन से डिलीट हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज या वीडियो डिलीट होता है या नहीं होता है। उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ़ोटो चैट से, क्योंकि जब भी आप ऐसे फ़ोटो डालते हो तो वो सिर्फ़ चैट से गायब होता है, या एक्चुअल डेटाबेस में भी गायब हो जाता है, या वो जो फ़ोटो है वो कोई सर्वर पे या कोई डेटाबेस पे उसकी उसकी जो कॉपी होती है वो रहती है या नहीं रहती है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या होता है कि जब भी आप फ़ोटो डिलीट कर देते हो तो आपके मन में एक रिलीफ़ आ जाता है कि अच्छा हुआ मैंने फ़ोटो डिलीट कर दी, अब सब सेफ़ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फ़ोटो या वीडियो डिलीट कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो फ़ोटो है वो आपकी स्क्रीन से गायब हुई है, सो रियलिटी में वो फ़ोटो अभी भी एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है? यही है सोशल मीडिया की एक डार्क रियलिटी। सो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग डिटेल्स में कि एक्चुअल में क्या होता है जब आप फ़ोटो या वीडियो डिलीट करते हो कहीं से भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो आपने मैसेज में सेंड किया हो। एक
इल्यूजन ऑफ सेफ्टी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, डार्क रियलिटी उसकी क्या है। सो देखो यार, कैसे होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो या वीडियो डालते हो तो आपको यही लगता है कि आपने डिलीट कर दिया, तो उसका मतलब है कि अब हम सबको यही लगता है कि अब परमानेंटली वो चीज़ डिलीट हो चुकी है। लेकिन देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जो भी इमेज है, जो भी कंटेंट आपने सोशल मीडिया पे डाला है या कुछ भी आपने सोशल मीडिया पे डाला है, उसके बाद आपने डिलीट किया है, तो वो सिर्फ़ आपकी स्क्रीन से डिलीट होगा और आपने जिसको भेजा है, वहाँ से डिलीट होगा या वहाँ से रिमूव होगा। लेकिन वो एक्चुअल पूरा जो कंटेंट है, वो डिलीट कभी नहीं होता। वो जो भी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसके सर्वर पे उसकी बैकअप होता ही होता है, उसकी एक कॉपी सर्वर पे होती ही है। कोई भी चीज़ परमानेंटली डिलीट कभी भी नहीं होती। जो भी चीज़ है, जो भी आपने चीज़ इंटरनेट पे डाली और वो इंटरनेट पे जो भी कंटेंट आपने डाला है, वो उसके बाद आप समझ लेना कि आप कुछ भी करो, वो कंटेंट डिलीट कभी भी नहीं होगा। वो कंटेंट सर्वर पे या डेटाबेस में एग्ज़िस्ट करेगा ही करेगा, वो परमानेंटली कभी भी डिलीट नहीं होता। जब भी आप कुछ जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में कुछ भी फ़ोटो डालते हो, कुछ भी कंटेंट अपलोड करते हो या पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, कुछ भी फाइल या इवन मैसेजेस भी कुछ परमानेंटली डिलीट नहीं होता। सब 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 कुछ डेटा एक सर्वर पे स्टोर रहता है, सब कुछ डेटा वो एक डेटाबेस पे स्टोर रहता है हमेशा के लिए। और हम सबको तो यही लगता रहता है कि मतलब डिलीट हो गया तो हमारा काम खत्म, हमेशा के लिए वो वैनिश हो गया। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में डिलीट का मतलब हमेशा या हमेशा के लिए डिलीट होना नहीं होता। जैसे आप हो गया हो गया हो गया हो गया, ये सब का एक सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है जहाँ पे चैट्स, मीडिया सब स्टोर रहते हैं। एक खुद का डेटाबेस होता है और जब भी आप कुछ कंटेंट आप डिलीट करते हो तो वो सिर्फ़ आपके सामने वाले स्क्रीन में से चला जाता है और आपने जिसको भेजा है वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। वो सर्वर पे कुछ टाइम तक या कभी-कभी परमानेंटली भी सेव रहता है सर्वर पे, क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है, उनका एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। इवन बैकअप सर्वर भी उनके पास होते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस भी होता है, तो वहाँ सब कुछ या ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर रहती है। सो आप ये समझते हो कि अगर आपने डिलीट किया और वो परमानेंटली डिलीट हो गया, तो वो भाई गलत है भाई, कुछ डिलीट नहीं होता। सारी चीज़ें इंटरनेट पे होती है, सारी चीज़ें सर्वर पे होती है, डेटाबेस में होती ही है। आप कुछ भी कर लो, जो भी कंटेंट आपने इंटरनेट पे डाला, तो वो परमानेंटली डिलीट कभी भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ आपके सामने से डिलीट होगा, बाकी एक्चुअली उसकी कॉपी सर्वर पे या डेटाबेस पे रहेगी ही रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं एक्चुअली में समझाता हूँ कि ये क्यों होता है। देखो, हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है ना, उसका एक खुद का बैकएंड होता है। खुद का बड़ा सर्वर होता है, खुद का डेटाबेस होता है और सर्वर पे बिलियंस ऑफ मैसेजेस, फोटोज़ और वीडियो सारे स्टोर रहते हैं। और ये सर्वर एक एक पावरफुल होता है जिसमें बैकअप सिस्टम भी होता है। जैसे कि जो बैकअप सिस्टम क्या करता है कि सारा डेटा है उसको बैकअप करता रहता है और उन सब की एक बैकअप फाइल जनरेट करके वो स्टोर करके रखता है। और उसके बैकअप के कुछ लॉक्स होते हैं और सब कुछ जितनी भी चीज़ होती है, सारे के सारे और सारी चीज़ें, सारा कंटेंट, सब कुछ एक सर्वर पे एक सेव रहता है। अगर आपने किसी को भी कोई फ़ोटो भेजा या वीडियो भेजा या कहीं पे भी अपलोड किया और उसके बाद आपने वहाँ से डिलीट किया, सो वो क्या होता है कि जो बैकअप फ़ाइल होती है, उसमें वो डेटा कहीं न कहीं पड़ा ही रहता है। उसकी कॉपी कहीं न कहीं पड़ी रहती है, परमानेंटली डिलीट कभी भी नहीं होता। अभी एक बात सोचो कि सपोज़ वो जो डेटा है वो आपका सर्वर पे पड़ा है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर सर्वर पे उसके पड़ा है। सो अब होगा क्या कि मान लो कि अगर वो सर्वर हैक हो गया और अगर वो सर्वर हैक हो गया और किसी हैकर ने वो डेटा कहीं से डाउनलोड कर दिया, एक्सेस कर लिया, सो फिर आपका तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो लीक हो जाएगा। ये एक एक पॉसिबिलिटी है जो कि ऐसा इजीली नहीं होता, वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत सिक्योर होती है, जो डेटाबेस होते हैं वो बहुत सिक्योर होती है। उसमें सिक्योरिटी लेयर बहुत सारी लेयर्स होती है सिक्योरिटी की। सो उसको हैक करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एक एक डार्क रियलिटी है कि डेटा तो आपका वहाँ पड़ा ही है। अगर कोई हैकर आ गया, उसने सर्वर को हैक कर दिया और उस डेटा को एक्सेस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा है, वो आपका डेटा सारा एक्सपोज़ हो जाएगा, आपका प्राइवेट डेटा है वो लीक हो जाएगा।
सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। और पास्ट में भी मे बी ऐसे बहुत सारे किस्से रहे होंगे कि ऐसा कुछ लोगों का डेटा लीक भी हुआ होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होता कि भाई आपने कोई कंटेंट डाला फिर डिलीट किया तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें, सारा कंटेंट पूरा बैकअप सर्वर पे होता ही होता है। और जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनका खुद का भी बैकअप सर्वर भी होता है, एक्चुअल सर्वर भी होता है। बहुत सारे जो बैकअप सर्वर होता है वो सारा डेटा स्टोर करके रखता ही रखता है। सो भाई डिलीट तो कुछ परमानेंटली होता ही नहीं है। चलिए इसके पीछे मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टोरी सही है या रियल है, मैं जस्ट आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कोई गारंटी लेता नहीं भाई कि ये स्टोरी सही है, ये स्टोरी सही नहीं है भाई। जस्ट मैं आपको एक समझाने का ट्राई करता हूँ स्टोरी के थ्रू। सो देखो यार, सपोज कोई बंदा है और उसने कुछ अपनी फ़ोटो है वो अपने मैसेज पे अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को सेंड कर दी, कोई भी फ़ोटो। सो उसने सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो डाली, फ़ोटो और वीडियो कुछ भी हो वो उसने डाली। उसके बाद उसने मज़ाक-मज़ाक में वो फ़ोटो डाल के उसने डिलीट भी कर दी। डिलीट करने के बाद उसको उसको ये लगा कि यस अब अभी तो कुछ है नहीं भाई, मेरी फ़ोटो यहाँ पे डिलीट हो गई। वो कुछ उसको टेंशन नहीं है, वो सो गया। लेकिन कई महीने के बाद ऐसा हुआ कि एक न्यूज़ आती है कि सपोज़ कोई सोशल मीडिया है एप्लीकेशन और वो कुछ हैक हो गया। और हैक तो हुआ, लेकिन उसका जो सारा डेटा था वो हैकर्स ने एक्सपोज़ कर लिया, सारा डेटा डाउनलोड कर दिया अपने लोकल सिस्टम में और उस डेटा को एक्सेस कर लिया। और उसके बाद कई महीने के बाद ये न्यूज़ आती है कि जो डेटा उसने एक्सपोज़ किया था, जो डेटा उसने डाउनलोड किया था, वही कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ थी वो हैकर ने वायरल कर दी। सो उसको वो जो बंदा है साथ-साथ उसके भी फ़ोटो वायरल हो गई। सो उसको ये लगेगा कि भाई मैंने तो ये फ़ोटो डिलीट कर दी थी, तो वो फ़ोटो आई कहाँ से? ये कैसे वायरल हो गई? सो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ये एक बहुत बहुत रेयर केस होता है कि ये सब पॉसिबल है बहुत रेयर केस में। लेकिन देखो भाई, ऐसा मेन मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा पर्पस ये है कि सोशल मीडिया पे आप जो भी फ़ोटो डालते हो, जो भी कंटेंट डालते हो, वो परमानेंटली डिलीट कभी नहीं होता। उसकी बैकअप कहीं न कहीं स्टोर रहता है, कहीं न कहीं उसकी बैकअप फ़ाइल पड़ी रहती है। अगर सर्वर हैक हो गया, सो वो जो हैकर है या कोई भी जो भी बंदा है जिसने सर्वर हैक किया है, वो आपकी सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। कि सर्वर पे डिलीशन कैसे, जो डिलीट ऑपरेशन होता है वो कैसे परफ़ॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो उसको देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट है टोटल। एक होता है लोकल डिलीट। लोकल डिलीट का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ़ आपके फ़ोन या सामने वाले फ़ोन से वो फ़ोटो या वो जो भी कंटेंट है वो गायब करता है। उसके बाद आता है सर्वर डिलीट। तो सर्वर डिलीट में क्या होता है कि कई सारी एप्लीकेशन होते हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो सर्वर है, वो जो आपका डेटा है वो सर्वर से भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा इंस्टेंट नहीं होता है। कई बार वीक या मंथ तक वो बैकअप फ़ाइल में सेव रहता है डेटा। और एवरी वीक या एवरी मंथ जैसे उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की होती है, उसी हिसाब से वो डेटा डिलीट होता है। सो ऐसा नहीं होता कि आपने डिलीट किया तो इंस्टेंट डिलीट हो गया। उनके सर्वर पे सपोज़ ऐसा है कि 1 वीक के बाद या 2 महीने के बाद वो सर्वर से डेटा डिलीट कर देंगे। सो वो 2 महीने तक या 1 वीक तक तो आपका जो डेटा है वो सर्वर पे स्टोर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आता है परमानेंट डिलीट। सो देखो यार, डिजिटल दुनिया में परमानेंट डिलीट का मतलब होता है कि सारा डेटा ओवरराइट किया जाए और जो नया डेटा है उसके साथ ओवरराइट किया जाए। और कोई भी, लेकिन सर्वर हमेशा ये नहीं करते, क्योंकि उनको भी जो डेटा है वो जो बैकअप होता है वो ऑडिट के लिए डेटा रखना, प्रिजर्व करना पड़ता है। और कोई भी सर्वर होगा या कोई भी सर्वर होगा वो कभी भी परमानेंट डिलीट कोई चीज़ कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपने देखा होगा कि इस डेटा का बिज़नेस भी होता है। जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा या कहीं पे भी आपने फ़ोन नंबर डाला या इवन ईमेल आईडी डाली, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, लाइक थर्ड पार्टी बहुत सारी कंपनीज़ होती है, वो आपको कुछ एडवर्टाइज़मेंट मेल करती है, आपको स्पैम कॉल आते हैं। सो वो सब कहाँ कहाँ से आता है? क्योंकि जितना भी डेटा है उनका एक वो सारा डेटा हमारा सेल्स हो रहा होता है। लेकिन सारा डेटा सेल्स नहीं होता है, जो ईमेल है, फ़ोन नंबर है,
बहुत सारा डेटा हमेशा सेल्स होता है, लेकिन फ़ोटो, वीडियो तो आई थिंक नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं हो। लेकिन या ईमेल और फ़ोन का जो जो डेटा सेल होता है उसके बारे में तो मैंने मैंने कई बार सुना हुआ है। सो यही है कि जो डिलीट की प्रोसेस होती है वो इन तीनों में आता है। एक होता है लोकल डिलीट होता है, सर्वर डिलीट होता है, और परमानेंट डिलीट का तो भाई ये तो भाई परमानेंट डिलीट कभी कुछ भी परमानेंट डिलीट होता ही नहीं है। सर्वर ऐसे सर्वर होते हैं जो कई कई सारी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है वो क्लेम करती है कि हम लोग का डेटा क्लियर करते हैं, वीकली और मंथली वो क्लियर कर रहे होते हैं। लेकिन परमानेंटली डिलीट तो कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि बैकअप बैकअप में कहीं न कहीं भी डेटा तो सेव रहता ही है। इवन आप अपना लोकल जो जो आप फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आपके फ़ोन में और लैपटॉप में जो डेटा पड़ा है, आप वहाँ से डिलीट करते हो, फिर भी वो पूरा डेटा डिलीट नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो डेटा को रिकवर करके दे देती है, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जो जितने भी आपने परमानेंट फ़ोटो डिलीट किए होंगे, वो भी आपको रिकवर करके देती है। सो आप ये समझ रहे हो कि इवन डेटा आपने आपके लोकल फ़ोन में भी है, फिर भी वो परमानेंटली डिलीट तो कभी नहीं होगा। आपकी उसकी जो बैकअप फ़ाइल है, वो सारी स्टोर रहेगी ही रहेगी। आपका डेटा रिकवर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, और उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। ओके, अभी हम बात करते हैं कि उसमें रिस्क कितना है। जितनी अभी सोशल मीडिया कोई भी आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हो, सो उसके रिस्क के बारे में बात करते हैं हम लोग। सपोज़ सबसे पहले आता है डेटा लीक। अगर सर्वर हैक हो गया, आपका डेटा, आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, जो भी प्राइवेट कंटेंट है, वो आपका लीक हो सकता है। उसके बाद आता है इनसाइडर थ्रेट। मतलब क्या होता है कि कभी-कभी जो एम्प्लॉयी होते हैं, वो भी खुद से मिसयूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई किस्से होते भी हैं कि जो जो काम करते करते हैं, वही एम्प्लॉयी मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि उनको सर्वर का एक्सेस भी होता है। उसके बाद आता है लीगल रिक्वेस्ट। मतलब गवर्नमेंट एजेंसी या कोई है, उसने अगर रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि हमको ये डेटा चाहिए, या ये मैसेज या कोई कुछ भी हो सकता है, वो चाहिए, तो वो कंपनीज़ आपका पुराना जो डिलीटेड डेटा है वो भी कंपनी दे सकती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आए क्लाउड बैकअप्स। तो अगर आपके फ़ोन में क्लाउड है, क्लाउड आपने लॉगिन रखा है, तो आप लोकल में से डिलीट कर देते हो, लेकिन वो जो आपका डेटा है वो क्लाउड में अपलोड हो गया है, तो वहाँ से तो डिलीट होगा नहीं। सो वहाँ भी आपका जो डेटा है वो पड़ा रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो डेटा डिलीट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो डेटा तो एग्ज़िस्ट करता ही है ना। सो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे अवेयरनेस क्या रखनी चाहिए, और उसके उसके पीछे का प्रिवेंशन क्या होता है। सो देखो यार, इसके पीछे का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है कि भाई ये फॉलो करोगे कि ये नहीं होगा, लेकिन वो हमें खुद ही अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जैसे कि जो भी प्राइवेट और सेंसिटिव आपका जो कंटेंट है, वो आप कभी भी सोशल मीडिया पे डालें ही ना। चाहे वो अ, आप मैसेज मैसेज में या कहीं पे भी वो आप वो कंटेंट डालें ही नहीं। तो उसके बाद आता है जो डिलीट बटन होता है, तो उस पे कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई। डिलीट का बटन होता है, वो सिर्फ़ आपके सामने से वो रिमूव होता है। बाकी परमानेंटली कोई चीज़ डिलीट नहीं होती। अपने जो एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन की प्राइवेसी और सेटिंग को चेक करो। जैसे कि सपोज़ आप कई गेम भी डाउनलोड करते हो, तो गेम में भी आता है कि आपके गैलरी को एक्सेस करेगा या फिर फाइल्स को एक्सेस करेगा। भाई गेम है, गेम को क्या करना है आपकी फाइल और गैलरी को एक्सेस करके। सो उनको कभी अपनी एक्सेस मत दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी आता है तो अलग-अलग करके सारी चीज़ों का एक्सेस दे देते हैं, फुल अपने फ़ोन का एक्सेस दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, पहले समझो क्या मैसेज है, क्या एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, वो जिस चीज़ की एक्सेस माँग रहा है, तो वो एक्सेस उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है या नहीं है? अगर ज़रूरी है तो ही एक्सेस दो, बाकी ऐसे ही सबको सारा सारा डेटा का एक्सेस मत दिया करो। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और सिक्योर ऐप यूज़ करो, लेकिन फिर भी रिस्क तो हमेशा रहता ही है। और मेक श्योर भी कभी भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है कि सपोज़ आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपने कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपको कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे भाई किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। ऐसी कोई एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज़
सपोज़ हम लोग यूट्यूब यूट्यूब की बात ही करते हैं, तो सपोज़ यूट्यूब है, तो यूट्यूब में एडवर्टाइज़मेंट आती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसका क्रैक वर्ज़न कहीं से ला दिया, कोई एप्लीकेशन ऐसे कहीं से ला दी जो ऐड ऐड ब्लॉक करती है या कुछ एक्सटेंशन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। लेकिन वो सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होती है, लेकिन वो प्ले स्टोर पे या किसी ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के वो प्लेटफ़ॉर्म पे वो अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे आप कुछ भी डाउनलोड मत किया करो, कुछ भी डाउनलोड करके आपके फ़ोन में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल मत किया करो। सो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।